सभी दर्शकों को शालिनी का नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस फेवरेट शो में। फ्रेंड्स, इस शो में आप अक्सर देश विदेश के नामी गिरामी डॉक्टर्स से मिलते रहते हैं, जो आपको छोटी बड़ी सभी तरह की बीमारियों के कारण, लक्षण और उनसे बचने के उपाय बताते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं। पर हमारी जो आज की मेहमान है ना, वो बात तो हेल्थ के बारे में ही करेंगी, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। इनका मानना है कि अगर स्ट्रेस के साथ सही ढंग से डील किया जाए तो कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये चाहती हैं कि लोग कोई भी बात दिल में रखकर अंदर ही अंदर घुटने के बजाय दिल की बात खुल के कर डालें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनु मेहता की, जो मेटा हेल्थ के जरिए समाज, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि किसी भी प्रकार की गलत चीज को चुप रहकर सहन ना करें, नेगेटिव इमोशंस को मन से दूर रखें और स्वस्थ रहें। तो आइए मेटा हेल्थ की मास्टर ट्रेनर अनु मेहता के विचार उन्हीं की ज़बानी जरा विस्तार में सुनते हैं। अक्सर जब लोग सुनते हैं मेटा हेल्थ या मेटा मेडिसिन के बारे में, उनको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ दिस अबाउट। तो आज हम बात करेंगे जो स्ट्रेसेस के बारे में। स्ट्रेस होता क्या है और कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको कहेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले, आप ठीक हो जाएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, और ये क्या हर स्ट्रेस हमारे को बीमार कर देगा? ऐसा भी नहीं है। तो हमारे कोई सिलेक्टेड वाले स्ट्रेसेस हैं जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और उन स्ट्रेसेस में मेटा हेल्थ में जब हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस एकदम यूनिक होना चाहिए, मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं था। जैसे कि कल पतिदेव ने आके आपको कहा, डार्लिंग आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे ना वो जो नेबर है ना रवि, वो पसंद आ गया, बस मैं उसके साथ जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आके आपको कहें आप हमारे बच्चे ही नहीं हैं, आपको तो हमने अडॉप्ट किया था। अब इनमें से जो भी सिचुएशंस मैंने आपको बताई, ऐसी सिचुएशंस को ढूंढिए आप अपनी ज़िंदगी में। ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये स्ट्रेस जो क्रिएट करती हैं, इनके लिए शायद हमारे पास प्लान नहीं है। हमें नहीं पता कि माँ बाप अगर हमें आके बोलें कि हम एडॉप्टेड थे तो वो चेंज कैसे करना है, उसका कोई हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं। तो ऐसे वाले जो स्ट्रेसेस हैं, ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बीमार हो जाना। हम इसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बॉम्बे में 16 to 19 को, और उसमें हम काफ़ी ऐसी अवेयरनेस लाने वाले हैं। काफ़ी अच्छे लोग हमारे साथ जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत सारी उन्होंने इस फील्ड में बहुत सारी रिसर्च करी है, वो हमारे साथ होंगे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें स्पेसिफिकली हम लोग 4 फील्ड्स को हाथ लगा रहे हैं। एक तो हुआ माइंड बॉडी सोल कनेक्शन। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ हु आर वेरी एम्पावर्ड, मतलब देखने में ऐसे लगते हैं कि बहुत मजबूत है बॉस, इसको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं होगा। घर जाके पूछिए बीवी को, वो आपको बताएगी ये ना जो इंसान है सारा दिन गुस्सा करता है। पर हमारी कंट्री में गुस्सा करना कहीं मेंटल डिजीज़ थोड़ी ना है। कोई रोता हुआ आपको नज़र आए ना तो मेंटल डिजीज़ है, उसकी भी हम दवाई दे देंगे। आप जाके डॉक्टर को बोलिए मुझे स्ट्रेस है, बस इतना ही कहना ज़रूरी है, आपको वही एक हैप्पी टैबलेट लिख के दे देंगे। नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, वो अपना काम कर रहे हैं, और हैप्पी पिल आपको ज़रूर क्योर करेगी। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि जो सिचुएशन आपको सेट कर रही है उसके बारे में आप कुछ करें तो शायद कुछ बदल जाए। अंजलि छाबरिया उस दिन बात करने वाली हैं, डेथ इज़ नॉट द आंसर। कल परसों ही मैंने सुना 8 month ओल्ड बेबी को छोड़ के लेडी ने सुसाइड कमिट कर ली। फिर मैंने किसी को सुना अपनी बीवी को धमकी देते हुए कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से जंप मार जाऊँगा। ये सारी धमकियाँ, ये सारी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, कहीं हम रोक सकते हैं इनको अगर आप और हम जुड़ जाएं। दूसरा एक जो रिस्पेक्ट है, एक मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के साथ साथ हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं, वो ये है अब्यूज़ के बारे में। 6 साल की उम्र में मेरी अब्यूज़ हुई थी, 40 साल की उम्र में मैंने जाके इसके बारे में किसी से बात भी करी होगी पहली बार। लेकिन पता नहीं कितने लोग हैं वहाँ पे जो बात करने को तैयार ही नहीं हैं, ऐसे करते हैं जैसे कभी हुआ ही नहीं। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स प्रूव्स कि हर लड़का हर लड़की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गर्ल्स,
हमारे देश में लड़के और लड़कियों को हाथ लगाना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और जो हम पर्दा करते हैं या बुर्का पहनते हैं घर के बाहर, शायद कुछ घर के अंदर ही हो रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और एक और जो अहम एरिया जिसके साथ हम डील करने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो रहा सेक्सुअल अवेयरनेस। सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में मतलब सेक्स के बारे में आप अवेयर करेंगे? नहीं बॉस, मैं बात कर रही हूँ होमोसेक्सुअलिटी, मैं बात कर रही हूँ वो बेडरूम के मुद्दों के बारे में जिसके बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता। साइलेंस से बाहर निकलिए और हमारे साथ जुड़िए। मेटा हेल्थ is only about stresses। दम तो है मनु की बातों में। भाई मुझे तो उनके विचारों ने बहुत प्रभावित किया। आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें वेलनेस चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।